आईसीसी ने तमाम बांग्लादेशी सहाफियों के एक्रीडेशन जो है वो मुस्तरद कर दिए हैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 को लेकर। बांग्लादेश के कई जर्नलिस्टों और मीडिया कर्मियों ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की कवरेज की मांग की थी। मतलब उन्होंने अप्लाई किया था फॉर द आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप इन इंडिया एंड श्रीलंका। उनकी इस मांग को, यानी कि वो जो कवर करना चाहते थे, उसको आईसीसी ने खारिज कर दिया है। बांग्लादेशी जो जर्नलिस्ट हैं उनको जनाब आईसीसी ने एक्रीडेशन नहीं दिया और उसके ऊपर बांग्लादेशी जो है ना वो बड़े नाराज हैं, वो जो निराश हैं। यानी आईसीसी जिसको हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं, क्या ये डिजर्व करता था उनको कि वो जितने भी बांग्लादेश के जो सहाफ़ी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनके एक्रीडेशन मुस्तरद करें? देयर इज़ नो लॉजिक दोस्तों, आईसीसी का लॉजिक बनता नहीं है। अब इससे सही से ये समझ आ रहा है कि आईसीसी क्यों इसको इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं, क्योंकि आप एक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को तो आपने बाहर कर दिया, लेकिन एक सहाफ़ी जिसका काम ही ये है रिपोर्ट करना, मैच को रिपोर्ट करना, किस तरह आप उनके एक्रीडेशन जो है वो मुस्तरद कर सकते हैं? नंबर 2 पे एक हिंदुस्तान टाइम है जिसको बहुत प्रोमिनेंट अदारा कहा जाता है इंडिया में। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया के बाहर की नहीं, क्योंकि ये जो अदारे हैं ये सिर्फ इंडिया में ही प्रोमिनेंट है। उसने ये खबर दी है कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को रिप्लेस कर सकता है टी20 वर्ल्ड कप 2026 में। अब इसके बाद डेफिनेटली आपको भी हंसी आएगी, मुझे भी हंसी आई है कि एक जगह पे आपने बांग्लादेश को बाहर कर दिया, बांग्लादेश के जितने भी सहाफ़ी हैं उन सब के आपने एक्रीडेशन जो है वो मुस्तरद कर दिए, और तीसरी जगह पे आप ये खबर दे रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्लेस कर सकता है। सबसे पहले तो दोस्तों ये समझ लेते हैं कि कवर करने का, किसी भी इवेंट को कवर करने का जरिया क्या होता है। तो अगर आप प्रिंट से, यानी कि अखबार से, आप अखबार के जर्नलिस्ट हैं, या आप टीवी में काम करते हैं, या आप डिजिटल में काम करते हैं, वेबसाइट में काम करते हैं, तो आप आईसीसी अप्लाई कर सकते हैं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप या आईसीसी का किसी भी टूर्नामेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं कि एज ए जर्नलिस्ट हम इस टूर्नामेंट को कवर करना चाहते हैं। तो आईसीसी दोस्तों कार्ड बनाकर देता है, उसमें बार कोड भी होता है और उसमें नियम और शर्तें भी लिखी होती है। बैक पोर्शन में आगे फोटो लगी होती है और साथ ही साथ उसमें यह भी लिखा होता है कि आप किस किस एरिया में जा सकते हैं। यानी कि आप सारे एरिया में नहीं जा सकते कि आप मैदान के अंदर घुस गए, कहीं भी जा सकते हैं। तो फिर उस कार्ड को लेकर दोस्तों आप उस स्टेडियम के अंदर एंट्री करते हैं, जहां पे एक सेपरेट प्रेस बॉक्स बना होता है। उस प्रेस बॉक्स में आप जाते हैं, वहां प्रेस बॉक्स में आप बैठते हैं। अगर आप प्रिंट के हैं तो आप वहां से लैपटॉप के जरिए अपनी खबर भेजते हैं, डिजिटल वेबसाइट के होंगे तो आप वहां पे खबर अपनी अपलोड करते हैं, और टीवी के होंगे तो मैच देखकर आप बाहर आकर उसका एनालिसिस करते हैं। तो आईसीसी के सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, बट उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कार्ड बनना। तो उसी कार्ड के लिए बांग्लादेश के जर्नलिस्टों ने अप्लाई किया था। बताया जा रहा है कि इसमें बांग्लादेश के 100 से ज्यादा जर्नलिस्टों ने अप्लाई किया था, जो कि टीवी, डिजिटल एंड यूट्यूब के भी वहां पे बहुत सारे लोग थे। उसके अलावा न्यूज़पेपर के भी बहुत सारे मीडिया कर्मी थे। 100 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन आईसीसी ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। मतलब आईसीसी ने उनको कवरेज का जो उनका राइट था उसको खत्म कर दिया कि नहीं, आप कवर नहीं कर सकते, हम आपको कवरेज का राइट नहीं दे सकते। की टीम पहले राउंड से बाहर हो जाए, कोई भी टीम, तो क्या उसके जर्नलिस्ट के बाकी राउंड के मैचेस बंद कर देने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, इंडिया, पाकिस्तान या एशिया की बहुत कम टीमें जो वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई करती हैं। क्या उनके जर्नलिस्ट को हक नहीं है कि वो फुटबॉल वर्ल्ड कप को कवर करें? बिल्कुल उनको हक है। उनकी अपनी टीम तो नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बांग्लादेश के कितने ही जर्नलिस्ट थे, जब कभी पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज होती थी वो कवर करते थे विद इंडिया। हाँ, पाकिस्तान इंडिया की जो होती है, मुझे किसी सीनियर जर्नलिस्ट ने फोन किया बांग्लादेश के, उसने बोला, कहते यार मैंने तो वो भी कवर की हुई जो इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज होती थी। कहता मैंने तो वो भी कवर की हुई है, उसमें कहते हमारी टीम तो नहीं खेलती थी। सो अब मेरा कहने का मतलब क्या, अगर फर्ज किया एशिया कप हो रहा है, नेपाल की टीम नहीं है, तो नेपाली जर्नलिस्ट अगर कवर करना चाहे तो क्या प्रॉब्लम है? ये क्रिकेट प्रमोशन है ना, तो ये तो हक है। ये बिल्कुल मैं समझ से कासिर हूं कि आईसीसी ने ऐसा क्यों किया। ऑनेस्टली नहीं, आप मेरे सुन ले पूरी, लेट मी कंप्लीट, देन आप बोलिएगा। मुझे फिर एक और दोस्त ने बोला कि आईसीसी की पॉलिसी ये है कि अगर कोई टीम पार्टिसिपेंट नहीं है तो उसको जर्नलिस्ट को एक्रेडिटेशन नहीं मिलेगा। ये आईसीसी की पॉलिसी, मेरा एक दोस्त बोल रहा था, मुझे नहीं पता ऐसा है या नहीं है, बट अगर है तो ये गलत पॉलिसी है। तो जनाब मोहसिन नकवी के बारे में बात करें तो उनको हम अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का केस लड़ रहे हैं आईसीसी में बीसीसीआई के साथ, यानी आईसीसी की अगर बात करें तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल के साथ आप ये कह सकते हैं। और डायरेक्टली जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश की फेवर में बांग्लादेश का साथ दिया। आपको याद होगा कि जब बांग्लादेश ने ये फैसला किया था कि वो नहीं जा रहे इंडिया में क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वहां पे, आपको याद होगा कि मुस्तफिजुर रहमान, यानी अगर आप एक खिलाड़ी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, तो किस तरह आप पूरी बांग्लादेश की जो प्लेइंग 11 है, पूरा जो स्क्वाड है, उसको तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं? उनके जर्नलिस्ट को आप किस तरह महफूज रख सकते हैं? उनके जो फैंस हैं किस तरह उनको सिक्योरिटी दे सकते हैं? दैट्स मीन देयर इज़ नो लॉजिक। और बांग्लादेश ने सही फैसला लिया। बांग्लादेश ने, मैं ये कहता हूँ कि बड़ा ही एक क्लियर और बड़ा ही एक ब्रेव डिसीजन लिया बांग्लादेश ने, और पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट भी किया। आईसीसी में जहाँ पे तमाम मेंबर्स बैठे हुए थे वहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी 2 वोट्स हुए बांग्लादेश को। एक तो बांग्लादेश का खुद का था और दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको सपोर्ट किया। अब तीसरा ये क्वेश्चन है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगा, खेलेगा, नहीं
खेलेगा। कि जब आपकी टीम ही पार्टिसिपेट नहीं कर रही है और आपकी टीम को खतरा है, भाई आपका देश तो यही बोल रहा है ना कि उनको हिंदुस्तान में आकर खतरा है, तो फिर आपके जर्नलिस्ट हिंदुस्तान में कैसे आ सकते हैं? क्या उनको जान का खतरा नहीं है? अगर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को खतरा है, बांग्लादेश के हर खिलाड़ी को खतरा है, बांग्लादेश के सपोर्ट स्टाफ को खतरा है, सबको खतरा है, तो फिर आपके जर्नलिस्टों को भी खतरा होगा। तो क्या वो अपनी जान को जोखिम में डालकर हिंदुस्तान मैच कवर करने आ रहे हैं, श्रीलंका में जा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है कि 100 से ज्यादा जर्नलिस्टों ने अप्लाई किया है, तो उनकी टीम तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है। तो फिर वो मतलब किस बेसिस पर वो कवर करने आ रहे हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को? खैर दोस्तों, आप एज ए ग्लोबल जर्नलिस्ट जरूर आ सकते हैं, आप जा सकते हैं कवर करने के लिए, भैया पाकिस्तान चले जाओ कवर करने, उसमें कोई मना ही नहीं है। लेकिन दिक्कत यहां पर आती है क्योंकि आपकी केयरटेकर गवर्नमेंट ने एक स्टांस ले रखा है कि इंडिया के अंदर तो सिक्योरिटी का कंसर्न है। अब खुदा ना खास्ता बांग्लादेश का कोई जर्नलिस्ट यहां पे आता है, उसके साथ हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, बांग्लादेश के जर्नलिस्ट पहले भी आए, कुछ भी होगा तो सारा भार किस पर आएगा? भारत के ऊपर आएगा। इसलिए आईसीसी ने एक कह सकते हैं कि एक स्टैंड लिया और आईसीसी ने कहा कि भाई जब आपकी टीम ही इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, आपकी कंट्री कह रही है कि भारत सिक्योर जगह नहीं है, तो फिर आपको भारत में वर्ल्ड कप कवर करने की मंशा क्यों है? मतलब आप क्यों कवर करना चाहते हो? अगर कोई क्रिकेट को कवर करना चाह रहा है तो करने देना चाहिए, उसमें कोई बाकी स्पेस देखनी है कि किसको कितनी मिल सकती है, वो अलग बात है। लेकिन यार वर्ल्ड कप है, वो तो हक बनता है। अब अगर इन बांग्लादेश खुद कह रहे हैं कि यार हमारे जर्नलिस्ट सेफ नहीं होंगे इंडिया में, हमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप उन्हें कह देंगे यार आप इंडिया, आपको खुद ही कह रहे हो पॉइंट तो इंडिया की प्रॉब्लम है, तो इंडिया ना फिर श्रीलंका वाले पार्ट तो आप कर सकते हैं कवर। सो ये वाला तो होना चाहिए था। ये मेरा अपना मौकफ है गेम, तो मुझे लगता है कि गलत आई रिस्पेक्ट योर अगरचे अपडेट बता दूं, आईसीसी इसको सॉर्ट आउट कर रही है। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने उसको मेल किया आईसीसी को कि पाइन तो एक ही कर छड़े जे, तो उन्होंने कहा कि आप नाम दे दें, हम दोबारा से उनको ओके कर देते हैं, तो वो हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट मैं सिर्फ आपको वो चीज कहना चाह रहा हूँ जो नहीं, मैं पता क्या सना भाई, अब मसला असल में यहाँ पे ये है कि यूनिटी जो होती है ना, वो स्ट्रेंथ दिखाती है आपको, ठीक है। अब आप देखें, मैं इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, मैं ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म, मैं रैशनल जर्नलिज्म के बिल्कुल हक में हूँ, ठीक है। मेरा उसमें कोई दो नजरिया उसके अंदर नहीं है। बेशक वो चाहे आप दुश्मन मुल्क के लिए करें, दुश्मन मुल्क में जाके करें, या जो यानी कि राइवलरी जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों आईपीएल से शुरुआत हुई, कंट्रोवर्सी मुस्तफिज रहमान से शुरू हुई और भाई इतनी दूर तक जाएगी किसी को अंदाजा भी नहीं था। अब जो है बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा है, ये तो फाइनल हो ही चुका है। लेकिन जो है जो जर्नलिस्ट थे जिन्होंने आवेदन कर रखा था वर्ल्ड कप को कवर करने का, वर्ल्ड कप 2026 को, भाई उसको भी खारिज कर दिया गया आईसीसी के द्वारा। मतलब कि अब वो जर्नलिस्ट भी इसको कवर नहीं कर सकते वर्ल्ड कप को। तो पहले बांग्लादेश बाहर हुई, अब जो आईसीसी ने डिसीजन लिया है कि भाई उसके जर्नलिस्ट भी इसको कवर नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है पाकिस्तान का भी हाथ है, पाकिस्तान भी जो है बांग्लादेश का यहाँ पर साथ दे रहा था, लेकिन भाई उस साथ देने से क्या हुआ, तो नुकसान में रहा बांग्लादेश वर्ल्ड कप से भी बाहर हो चुका है। और हो भी सकता है कि आगे इस पर और भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएँ, क्योंकि यार आईसीसी का इवेंट है, आप जो खेलने से मना कर रहे हो। जब आप का मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल खेल रहा था तब वो आपके लिए सेफ कंट्री हो गई, जब उसे निकाल दिया गया तो आप जो है कह रहे हो कि यहाँ पर सेफ्टी इशूज़ हैं, हमें सुरक्षा के कारणों से हम जो है वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं खेलेंगे। तो भाई ये तो अगर इस तरह का आप आईसीसी के डिसीजंस पे जो है विरोध करोगे तो भाई ये कुछ बड़े आपके लिए वो भी ले सकता है डिसीजन। तो आपको पता ही है आईसीसी की जो अर्निंग होती है उसमें से कुछ हिस्सा वो क्रिकेट बोर्डों को भी देता है। तो भाई यहाँ पर ऐसा ना हो जाए कि आपके क्रिकेट बोर्ड को वो पैसा आगे से ना मिले और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि आपकी क्रिकेट धीरे धीरे फिर ख़त्म भी होने लग जाए। क्योंकि भाई जब वोटिंग हुई थी तो वहाँ पर भी आपका साथ केवल पाकिस्तान ने दिया था और किसी ने आपका साथ नहीं दिया था। तो ये कोई बात छोटी सी शुरुआत होती है और भाई बहुत बढ़ जाती है आगे। जैसे वही मुस्तफिजुर रहमान वाला केस था, वो कंट्रोवर्सी वहाँ से चालू हुई, उसके बाद जो है बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से भी बाहर होना पड़ गया। हालांकि ये बांग्लादेश का खुद का डिसीजन था, वो उसका कहना ये था कि भाई हम सुरक्षा कारणों से जो इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। लेकिन इससे नुकसान भी बहुत हो रहा है और आगे आने वाले समय में हो भी सकता है। यहाँ पर पाकिस्तान से भी खबरें निकल के आ रही हैं कि भाई पाकिस्तान भी बॉयकॉट कर सकता है। तो जो आईसीसी का रेवेन्यू होता है, जो वो कुछ क्रिकेट बोर्डों को जो है थोड़ा थोड़ा हिस्सा देता है, तो भाई वो आगे बंद भी हो सकता है आपको मिलना। तो यह आगे कई आपके छोटे मोटे फैसले जो है बहुत बड़े भी घातक रूप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आज की खबर तो यही थी कि भाई बांग्लादेश तो बाहर हो चुका है, लेकिन उसके जो जितने भी जर्नलिस्ट थे जिन्होंने आवेदन कर रखा था रिपोर्टिंग करने का और यहाँ पर जो है कवर करने का वर्ल्ड कप को, तो उन्हें भी सरे से बिल्कुल खारिज कर दिया आईसीसी ने। आईसीसी ने सीधा सीधा यही बोला है कि भाई जब आप की टीम यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रही है वर्ल्ड कप में, तो आप भी यहाँ पर जो है इस वर्ल्ड कप को कवर नहीं कर सकते। और दूसरी एक बात और भी है कि जब आपकी सरकार कह रही है कि इंडिया हमारे लिए सेफ़ नहीं है, तो यहाँ पर जो है फिर आप इसको कवर कैसे करोगे? जब आपके लिए अनसेफ कंट्री है तो फिर आप इसको कवर कैसे कर लोगे? आपको आना तो इंडिया ही पड़ेगा कवर करने के लिए। तो भाई इसमें दोनों ही चीज़ें हैं। अब जो है आईसीसी ने यहाँ पर बड़ा कदम उठाया। आईसीसी ने जर्नलिस्टों को भी बांग्लादेश के बिल्कुल सीधे तौर पर मना कर दिया है कि भाई आप इसको
कवर नहीं कर सकते। तो काफ़ी आवेदन थे, वीडियो आपने देख ही ली होगी, 100, 150, 200 आवेदन थे। जर्नलिस्ट थे, यूट्यूबर थे, स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट थे, तो जो है टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, सब ने जिसने भी आवेदन करा हुआ था, तो यहाँ पर जो है बांग्लादेश के लोगों को साफ साफ मना कर दिया आईसीसी ने कि आप इसको कवर नहीं कर सकते। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ को लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।